सौर परिवार की खोज की थी कॉपरनिकस ने। किसने किया था? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। इसकी खोज करता कौन है? कॉपरनिकस। इसके जन्मदाता कौन है? कॉपरनिकस। तो सौर परिवार जैसे हम लोगों का परिवार होता है, सूर्य का परिवार, तो सौर परिवार का मुखिया कौन होगा? सूर्य होगा कि नहीं होगा? सूर्य होगा। सौर परिवार का मुखिया सूर्य होगा। और सूर्य जो है इसके अंदर वाली इसको परत को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। कोर के बाहर वाली इसको क्या कहा जाता है? रेडिएक्टिव कहा जाता है। रेडिएक्टिव कहा जाता ना, रेडिएक्टिव हो गया। इसको क्या कहा जाता है? कनेक्टिव कहा जाता है। अच्छा, इस वाली परत को जो बाहर वाली इसको क्या कहा जाता है? इसको वर्णमंडल कहा जाता है। वर्णमंडल। इस वाली लाइन को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। और इसके बाहर वाली जो ऐसे जो निकलता है इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। हमको दिखने वाली कौन होती है परत? प्रकाश मंडल। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी का आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20। हाँ, 8 मिनट 16 सेकंड कहीं लिखा होगा, कहीं 20 लिखा होगा, कहीं 22 लिखा होगा। ठीक। अच्छा, अब यह क्या होता है? इसका चक्कर लगाने वाले क्या होते हैं? सूर्य किसका चक्कर लगाता है? सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। और सूर्य का चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। तो ग्रह कैसे बने? कौन सी थ्योरी ने बताया था कि ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई? कौन थ्योरी मान्य हुई? लिलीटन थ्योरी। डबल थ्योरी लिलीटन की। लिलीटन ने क्या बताया था कि सूर्य था, उसके बाद क्या थे? 2 तारे थे। तो एक तारा जो विस्फोट हुआ उससे क्या हुआ? छोटे छोटे ग्रह बन गए और एक उसी से ब्लैक होल बना, जिसने क्या किया? पहले तारे को खा लिया ना, खा लिया। ये तो बताया था। तो जब ग्रह बने तो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन होता है? इसके ये कौन आता है? बुध। बुध। हम वो तारा नहीं पूछ रहे हैं, ग्रह पूछ रहे हैं। तो ये कौन सा आता है? बुध। सूर्य के पूछ लेगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह क्या बताओगे? बुध। पूछ लेगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो क्या बताओगे? बुध। पूछ लेगा कि सबसे शीघ्रतम ग्रह कौन है, सबसे द्रुत ग्रह कौन है, तो द्रुत मतलब यही सबसे पहले चक्कर लगाएगा, तो द्रुत ग्रह कहलाता है। पूछ लेगा क्षुद्र ग्रह कौन है, तो यही क्षुद्र ग्रह है। मतलब क्षुद्र मतलब शीघ्रतम क्षुद्रतम। एक बार पूछा गया था शीघ्रतम क्षुद्रतम ग्रह किसे कहते हैं, तो इसे बुध को कहते हैं। क्यों? क्योंकि बुध क्या है? सबसे पहले चक्कर लगाता है सूर्य का। कितने दिन में लगा लेता है? ये 88 दिन में चक्कर लगाता है। तो ये यहाँ वर्ष कितने का होगा? 88 दिन का होगा। होगा कि नहीं होगा? जितने दिन में चक्कर लगाए उतने, जैसे हमारी पृथ्वी कितने दिन में? 365 दिन में लगाती है, तो 365 दिन का वर्ष होता हमारा। यहाँ पर रहने वाले लोगों का वर्ष कितना होगा? 28 दिन होगा। 88 दिन होगा। 28 नहीं 88 दिन होगा, क्योंकि 88 दिन में चक्कर लगाता है ना, तो 88 दिन का वर्ष होगा। होगा ही नहीं होगा? लेकिन यहाँ पर कोई नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इस पर क्या है? बुध पे क्या है? वायुमंडल नहीं पाया जाता है ना, तो इसलिए कोई नहीं रहता है। उसके बाद कौन सा ग्रह आता है? बुध के बाद क्या आता है? बुध के बाद आता है आपका शुक्र। शुक्र। पूछ लेगा भैया बताओ सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। पूछ लेगा सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह कौन है? शुक्र। पूछ लेगा पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के आकार का ही है, लेकिन वायुमंडल यहाँ नहीं पाया जाता है। पूछ लेगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि ये सदैव धधकता रहता है, इसीलिए क्या है? सबसे चमकीला, सबसे ज्यादा। ये नहीं उतना गर्म, जबकि ये पास है इसके, लेकिन उतना गर्म नहीं है। ये क्या होता है? इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, सुबह -डिग्री में चला जाता है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है? गर्म ही रहता है। तो इससे कौन सा ग्रह हो गया? शुक्र। तो शुक्र पूछ लेगा सबसे चमकीला ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह बुध, सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की मौसी, पृथ्वी की भतीजी, पृथ्वी की संबंधी, कुछ भी कहे तो सब कौन लगाओगे? शुक्र लगाओ। कुछ भी पूछ ले, भतीजी भतीजा साली वाली, कुछ भी पूछ ले, सब यही लगा देना। ठीक। आगे देखिएगा, इसके बाद कौन आता है? पृथ्वी। इसके बाद आती है पृथ्वी। इसके बाद कौन आती है? पृथ्वी। पूछ लेगा नीला ग्रह, पृथ्वी। क्या पूछेगा? नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। पूछ लेगा सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र। पूछ लेगा सबसे नजदीकी ग्रह, पूछ लेगा सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान? तीसरा।
इसके बाद कौन ग्रह आता है? इसके बाद कौन आता है? मंगल। मंगल। इसके बाद कौन आता है? मंगल आता है। इसके बाद कौन आता है? मंगल आता है। पूछ लेगा लाल ग्रह। मंगल। लाल ग्रह कौन है? मंगल। लाल ग्रह मंगल। अच्छा, मंगल के बाद यहाँ क्या होता है? यहाँ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? क्षुद्र। क्षुद्र ग्रह। वही लिलिटन थ्योरी याद करो कि बड़ा वाला तारा क्या हुआ? विस्फोट हुआ, से क्या हुए? छोटे छोटे टुकड़े, कुछ बड़े टुकड़े बने, कुछ छोटे छोटे टुकड़े बने ना। तो छोटे छोटे टुकड़े क्या हुए? क्षुद्र ग्रह कहलाए। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? किस किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? मंगल तो बने हैं नहीं, पहले तो मंगल तो बनाओ। मंगल जो बना कहाँ? ये पृथ्वी लिख दिया ना? बना है भाई, लिखना है। लिख दो बस। अच्छा, ये लिखना है। ये मंगल हो गया ना? मंगल हो गया। मंगल के बाद क्या आएगा? मंगल के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्या बताओगे? क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच कौन पाए जाते हैं? क्षुद्र। इसके बाद कौन आएगा? पूछ लेगा, बताओ भैया अच्छा सबसे लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। और पूछ लेगा भैया इसके बाद क्या आएगा? बृहस्पति। पूछ लेगा सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और पूछ लेगा भैया बताओ क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो क्या बताओगे? मंगल और बृहस्पति। अच्छा देखो, अब क्या होता है? ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इनको किसने, इतना बड़ा है ये, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ये अपनी तरफ आकर्षित करते रहता है ये। लेकिन तभी क्या होता है? तभी ये सूर्य कुछ ग्रह क्या करता है? कुछ क्षुद्र ग्रहों को खींचता है, और क्षुद्र ग्रह जो खींचता है वो आगे आते हैं। मंगल से बच गए, पृथ्वी पे आके गिरते हैं। तो गिरते हैं तो देखते हो जलते हुए आते हैं, एकदम समाप्त हो जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? टूटा हुआ तारा कहते हैं। वो टूटा हुआ तारा नहीं है। आखिर वायुमंडल ना होता पृथ्वी पर तो हमारा जीना मुश्किल था, कहीं भी गिर सकता, मर जाते आप। वो और हम लोग मन्नत मानते, कहते भैया लाल तारा आया तो मन्नत मान लीजिए टूटा हुआ तारा से। मन्नत उन्नत कुछ नहीं, कहो बचा लिए तुमको। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अच्छा, वो वाली कौन सी मशीन होती है जो जिससे गाड़ियां वगैरह साफ करी जाती? क्या आप 4 पहिए की गाड़ी उसके अंदर घुस के सीट के साफ कर पाओगे? तो उसके लिए कौन सी मशीन आती है साफ करने के? वैक्यूम क्लीनर होता है। वैक्यूम क्लीनर जो हवा खींचती है, वैक्यूम क्लीनर। किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं? बृहस्पति को। बृहस्पति को क्या कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। पूछ लेगा भैया वैक्यूम क्लीनर किसे कहते हैं? बृहस्पति को। पूछ लेगा किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं? मंगल और बृहस्पति। अच्छा, जिस ग्रह पर जीवन संभव है उसे क्या कहा जाता है? अभी यूपीएससी में पूछा गया था। तो पृथ्वी पर तो हम लोग रहते ही हैं। और जिस ग्रह पर मतलब जीवन संभव है उसे क्या कहा जाता है? बृहस्पति। नहीं भाई जी, कुछ है जुड़वा बहन, मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन। शुक्र को कहा जाता है। तो वो तो शुक्र है। तो उसको कहा जाता है ला गोल्डी जॉन, जिस पर जीवन संभव है। मंगल पर जीवन संभव है, वहां थोड़ा वायुमंडल पाया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? जहां जीवन संभव है उसे क्या कहा जाता है? ला गोल्डी जॉन। हाँ, ये अभी पूछा गया था क्वेश्चन आईएएस में कि जिस ग्रह पर जीवन संभव उसे क्या कहते हैं? ला गोल्डी जॉन कहा जाता है। मंगल ऑप्शन है तो मंगल। हाँ, एक ही देंगे। जहां जीवन संभव है जिस ग्रह पर उसे क्या कहा जाएगा? ला गोल्डी जॉन कहा जाएगा। अच्छा, पूछ लेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे लाल ग्रह मंगल। और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। सबसे गर्म ग्रह नीला ग्रह पृथ्वी। दे लेंगे ना? अब आंसर दे पाएंगे? नहीं दे लेंगे। अब इसके बाद क्या होता है?
उसके बाद कौन ग्रह आता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। शनि आता है। उसके बाद क्या आता है? शनि ग्रह आता है। शनि ग्रह क्या होता है? शनि ग्रह जो है क्षुद्र ग्रह, इसने क्या किया? इसने क्षुद्र ग्रहों को खींचा, क्षुद्र ग्रह इसका चक्कर ही लगाने लगे। क्षुद्र ग्रह क्या होने लगे? इसका चक्कर लगाने लगे। जब चक्कर लगाने लगे तो पूछ लेगा किस ग्रह के चक्कर, मतलब किस ग्रह का क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो किसका लगाते हैं? और पूछ लेगा क्षुद्र ग्रह पाए किसके किसके बीच में जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के। और किसका चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह? शनि का। उसके बाद कौन आता है? अरुण। और उसके बाद कौन आता है? वरुण। पूछ लेगा सूर्य की दूरी के आधार पे सबसे दूर ग्रह कौन सा? वरुण। पूछ लेगा भाई बताओ कि क्षुद्र ग्रह किस ग्रह का चक्कर लगाते हैं? शनि का लगाते हैं। पूछ लेगा भैया बताओ आपने बुध किया, शुक्र किया, पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, वो ग्रह कौन होता है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है? चंद्रमा ग्रह तो होता नहीं, वो क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी पर मंगल पकड़। हाँ भाई। अच्छा पृथ्वी ये लिखा। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है उसको क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। जो सूर्य का चक्कर लगाए वो ग्रह, जो मतलब ग्रह का चक्कर लगाए उपग्रह होगा। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का। तारा का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रह का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तारा का अपना स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होता है, लेकिन ग्रह का अपना स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं होता है। और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला चंद्रमा। कहने का मतलब है आज आप जैसे चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर का है कि नौकरी के लिए यहाँ रोज जाते चक्कर लगा रहे हैं ना, तो आप क्या कहलाए? आप उपग्रह कहलाएंगे। नौकरी क्या होगी? उपग्रह होगी। वो भी किसी का चक्कर लगा रहे हैं, किसका? प्रशासन का। वो क्या होगा? वो तारा होगा। वही तारा है ना, वो तारा होगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी उस दिन क्या होगा? तुम्हारे लोग चक्कर लगाने लगेंगे। आज तुम चक्कर लगा रहे हो, आखिर कहीं ग्रुप बी में हो जाओगे तो एक दुइया चक्कर लगाएंगे लोग। आखिर कहीं आप SSC CGL में हो जाओगे तो 4-5 लोग चक्कर लगाएंगे। और कहीं यूपीएससी ISC यूपीएससी या UPPSC क्वालिफाई कर लिए तो हजारों चक्कर लगाएंगे तुम्हारे। तो इसी मेरे ससुरा इनके कितने चक्कर लगाने, तब तुम बृहस्पति ग्रह बन जाओगे ना। पहले तुम क्या हो? पहले अबे तो ससुरा तुम बुद्धे ग्रह हो, क्योंकि तुम्हारा कोई चक्कर नहीं लगा रहा है, तुम ही चक्कर लगा रहे हो केवल ना। अभी तुम बुध ग्रह हो, शुक्र ग्रह की तरह हो, क्योंकि तुम्हारा कोई चक्कर लगाने वाला नहीं है। जब तुम चपरासी बन जाओगे तो तुम भी क्या हो जाओगे? पृथ्वी वाले ग्रह बन जाओगे। तुम्हारा 1-2 चक्कर लगाने लगेंगे लोग। चपरासी से आखिर तुम थोड़ी बड़ी नौकरी पागे तो 2-4 लगाने लगेंगे ग्रह, जैसे शनि वगैरह बन जाओगे ना। और लेकिन जब आपने UPSC क्वालिफाई कर लिया तो तमाम हो जाएंगे आप बृहस्पति ग्रह, बड़ा बड़ा वाला ग्रह बन जाओगे। बृहस्पति तमाम चक्कर लगाएंगे, 76-74 लोग चक्कर रोज लगाएंगे। अति फोटो आएंगे, अब जिसको तुम पास करो तुम्हारा काम है। अच्छा अब देखो इसको याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका बता दें तुमको। आज दिन तो याद ही है आपको, तो दिन से सिखा देते हैं कैसे याद करोगे। सोमवार होता है ना, सोम होता है पहले, फिर क्या होता है? मंगल होता है। सोम, मंगल, बुध, और क्या होता है? बृहस्पति। बृहस्पति होता है, और क्या होता है? शुक्र और शनि। ये होता, ये तो दिन होते ना। अब इसी में थोड़ा और आप बना लीजिए भैया। क्या कर लीजिए? एक पृथ्वी बना लीजिए ना, इसी में थोड़ा और जोड़ लो। एक पृथ्वी को जोड़ लो भैया, और एक किसको जोड़ लो? अरुण और वरुण को जोड़ लो ना। अरुण और वरुण को जोड़ लो, याद कर लो भैया। देखो सोम होता नहीं, होता है सोम कोई ग्रह नहीं होता है, तो सोम का काम खत्म कर दो, इनको हटा दो। अब बचा तुम्हारे पास मंगल, तो पहले किसको आप लोगे? पहले एक को छोड़ना है, दूसरे को लेना है। पहले सम वाला लेना है, तो बुध को पहले ले लो, तो पहला कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर एक को छोड़ो भैया, एक को लो, तो क्या हो जाएगा? शुक्र। हो गया कि नहीं हो गया? तो पहला कौन हो गया? बुध,
भाई एक को छोड़ना है, एक को लेना, सम वाले लेना है, 2 4 को लेना है, तो 2 को हमने लिया, एक को छोड़ा, एक को लिया बुध, फिर एक छोड़ा, एक लिया शुक्र, आ गया नहीं आ गया? फिर बीच में किसको ले लो? पृथ्वी को। बीच में पृथ्वी को ले लो। अब बीच में पृथ्वी आ गई, आगे क्या करोगे? जिसको छोड़ा उसको लिख दो। पहले मंगल को छोड़ा था तो मंगल को लिखो, मंगल हो गया। फिर किसको छोड़ा था? बृहस्पति को, तो बृहस्पति। अब विषम वाले ले लो, बृहस्पति हो गया। और आगे तो अरुण वरुण बोलते हैं। याद हो जाएगा नहीं याद होगा? आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हमको एक छोड़ के लेना है। मंगल को छोड़ना है, पहले बुध को लेना है, फिर बृहस्पति को छोड़ना है, शुक्र को लेना है। तो बुध शुक्र पृथ्वी, फिर पृथ्वी बीच में कर लेना, पृथ्वी फिर मंगल बृहस्पति अरुण वरुण। याद करिए एक बार सूर्य से क्रम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण शनि। अच्छा छूट गया है, शनि को तो ले लीजिए। शनि कहाँ छूट गया? शनि बीच में छूट गया, इसको भी तो ले लो। शनि को अरुण के पहले यहाँ ले लो, शनि भी आ जाएगा। जो छूट गया उसको भी तो लेना है। शनि ले लो तब अरुण वरुण ले लो, अरुण वरुण हो गया ना? अब सारे हो गए, तुमको याद हो गए नहीं याद हो गए? आपको याद करना है सूर्य की दूरी के आधार पे ग्रह क्या करोगे? पहले कौन लोगे? एक छोड़ना है ना, तो बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। याद करिए फिर एक बार, क्या होगा? पहले बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यानी याद होगा? एक एक छोड़ के याद करना है। याद हो गया? ठीक, याद हो गया। तो अब देखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेगा तुमसे भैया कि बताओ पृथ्वी के दूरी के आधार पे कौन सा होगा? पृथ्वी से दूरी के आधार पे ग्रहों का क्रम बताइए क्या होगा? तो पृथ्वी से दूरी के आधार पे पूछे तो क्या करोगे? पृथ्वी कहाँ है भैया? ये वाली है पृथ्वी, ये पृथ्वी नहीं है। अब पृथ्वी से दूरी के आधार पे पूछे तो पहले कौन आएगा? शुक्र, फिर क्या आएगा? पृथ्वी, फिर क्या आएगा? बुध। तो शुक्र पृथ्वी बुध, शुक्र पृथ्वी बुध। पृथ्वी के आधार पे बता रहे हो ना, मंगल आएगा, ये मंगल होगा। पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। देखो पहले क्या होगा? पृथ्वी के दूरी के आधार पे बताओगे तो पृथ्वी, फिर क्या आएगा? शुक्र, फिर क्या आएगा? मंगल, फिर क्या आएगा? बुध, फिर आगे का क्रम से बृहस्पति शनि अरुण वरुण। याद होगा नहीं याद होगा? स्ट्रक्चर को आखिर तुम बना लिए अपने दिमाग में, एक बार सोच लिए कैसे क्या होता है, तो फिर दिक्कत कुछ नहीं है भाई। क्या होगा भाई? पृथ्वी से बताना दूरी, तो पृथ्वी से शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यही तो होता है, नहीं होगा? सूर्य के दूरी के आधार पे पूछेगा तो क्या बताओगे? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। पृथ्वी से दूरी के आधार पे पूछेगा तो क्या बताओगे? शुक्र मंगल बुध। एक ही तरफ पहले लो, इस तरफ लोगे शुक्र, उस तरफ लोगे मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति और शनि अरुण वरुण। चल जाएगा नहीं याद होगा? याद हो जाएगा। अब पूछेगा कि कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं? तो 4 आंतरिक होते हैं। कौन कौन? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक हैं, और 4 बाह्य होते हैं। बाह्य कौन होते हैं? बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये क्या होते हैं? बाह्य होते हैं। 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, 4 बाह्य ग्रह होते हैं। चाहे दूरी पूछ ले, चाहे जो कुछ। अच्छा, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं? शनि। अब ये भी पूछ सकता है कि भैया बताओ, जब लिलिंटन की थ्योरी याद करो, सूर्य था, एक छोटा तारा था, एक बड़का तारा था। बड़का वाले तारे में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में बेटा, उससे क्या एक ब्लैक होल बना जो पहले वाले तारे को खा गया। अब पहले वाले खा गया, जब विस्फोट हुआ होगा तो जिसको जिधर फेंका होगा, जिसको जिधर फेंका उधर नाचने लगा। तो ज्यादा अगर ग्रह कौन होते हैं? पश्चिम से पूरब क्यों नाचते हैं? इसलिए हम लोगों का क्या है? पूरब में, सूर्य पूरब में उगता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह है जो क्या होता है? पूरब से पश्चिम क्यों नाचते? वहां सुबह का, वहां क्या होता है? वहां सूर्य कहाँ निकलता है? पश्चिम की ओर निकलता है। तो वो 2 ग्रह कौन है जो पश्चिम की ओर होते हैं? 2 नंबर। 2 नंबर का काम करोगे उल्टा काम है कि नहीं यार? 2 नंबर का कोई काम करोगे तो उल्टा, तो 2 नंबर क्या याद करोगे? इधर से 2 नंबर कौन आ जाएगा? इधर से 2 नंबर क्या होगा? शुक्र होगा। 2 नंबर में शुक्र आ जाएगा। उधर से 2 नंबर क्या होगा भैया? उधर से 2 नंबर में क्या आ जाएगा? अरुण आ जाएगा। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो जहां पश्चिम में सूर्य निकलता है। 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पश्चिम में सूर्य निकलता है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इसलिए यहाँ क्या होता है? हमारा सूर्य पूरब की ओर निकलता है। लेकिन यहाँ क्या निकलेगा?
पश्चिम को निकलेगा। याद हो गया? कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो पश्चिम की ओर घूमते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो 2 नंबर। दो नंबर का काम करने वाले उल्टा काम करते हैं लोग, नहीं कहते 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो उल्टा काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो 2 इधर से 2, उधर से 2, इधर से। क्या रटना पड़ेगा तुमको? रटना तो नहीं पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा, कुछ नहीं रटना है आपको। इधर से 2, उधर से 2। अब नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो देखो, पहली ट्रिक आपको क्या याद करना है? सूर्य से दूरी के आधार पे। तो सूर्य के दूरी आधार पे कैसे याद करोगे? एक छोड़ करके। तो मंगल को छोड़ोगे तो पहले किसको लोगे? बुध को। फिर किसको छोड़ोगे? बृहस्पति को छोड़ के शुक्र। तो बुध शुक्र, बीच में किसको करना है? पृथ्वी को। फिर जो छोड़ा मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये किसके आधार पे हैं? ये भी पूछा जाता है। सूर्य के आधार पे पृथ्वी किस नंबर पे, ये पूछ लेगा। सूर्य के आधार पे शुक्र किस नंबर पे है, कुछ भी पूछ ले, बता सकते हो। सूर्य के आधार पे सबसे लास्ट में कौन आता है? सूर्य के मतलब सूर्य से दूरी के आधार पे सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध। यही पेट में पिछली बार पूछ लिया था ना, तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन था। अच्छा, ये तो हो गया, एक क्रम आपका हो गया सूर्य से दूरी के आधार पे। दूसरा क्रम होगा पृथ्वी से दूरी के आधार पे। कि पूछ ले, तब क्या करोगे भैया? तो पृथ्वी से दूरी के आधार पे पूछ लो, तुम्हें क्या दिक्कत है यार? पृथ्वी यहाँ रहती है बीच में, तो पृथ्वी के पहले सबसे नजदीक कौन है? शुक्र। तो पृथ्वी हो गया, फिर कौन आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। और शुक्र के बाद इधर कौन है? मंगल। मंगल के बाद कौन आ जाएगा? बुध आएगा। बुध नहीं आएगा। और बुध के बाद क्या आएगा? क्रम वही रहेगा, बृहस्पति, बृहस्पति होगा, और फिर आगे शनि होगा, फिर अरुण होगा, और फिर क्या होगा? वरुण होगा। तो एक बार क्रम सूर्य के दूरी के आधार पे क्या होगा? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। और कि पृथ्वी से पूछे तो पृथ्वी, फिर इस तरफ वाला लेना है, इस तरफ वाला शुक्र, फिर उस तरफ वाला मंगल, फिर इस तरफ बुध, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद होगा नहीं याद होगा? दोनों क्रम याद हो गए। तीसरा क्रम देखिएगा, थर्ड वाला। ये पृथ्वी के आधार पे हो गया। थर्ड क्रम देखिए, आकार के आधार पे क्या होगा? आकार के आधार पे कभी कभी पूछ लेगा, आकार में कौन कैसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा गवाह कौन है? सबसे बड़ा गवाह है बृहस्पति। बृहस्पति हो गया। तो बाह्य वाले पहले चारों लिख लो। बाह्य वाले चारों कौन? पहले बृहस्पति, फिर कौन? शनि, फिर कौन? अरुण, फिर कौन? वरुण, फिर कौन? अब इधर आ जाओ आंतरिक वाले में। आंतरिक वाले पहले किसको लेना? पृथ्वी। बीचों बीच पृथ्वी को लेना है। पृथ्वी, फिर किसको? पृथ्वी के बाद कौन आता है? शुक्र आता है, उस तरफ लेना है शुक्र, और शुक्र के बाद इस तरफ वाला लेना मंगल, और बाद में किसको? बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये किसके आधार पे है? आकार के आधार पे। पूछ लेगा आकार में सबसे बड़ा ग्रह। भाई जी, इसको बस उल्टा ही बस लिखना है। पहले इसको लिख रहे थे, बाद में इसको। हाँ, बस वही करना था भैया। पहले हम देखो इसको लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे? इसको लिख रहे थे, अब क्या कर लिए? बाद में उसको लिख रहे थे। अब पहले उसको लिख दिया, बाद में उसको कर दिया, बस क्रम बदल दिए ना, बस क्रम बदल दिए, उल्टा कर दिए, बस वही हो गया। तो आपको 3 ही क्रम पूछता है। 3 क्रम में से कुछ भी पूछ लेगा। अच्छा बताओ, पूछ लेता है कि बताइए ये आकार के आधार पे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, तीसरे नंबर का ग्रह छोटा की बड़ा, आकार के आधार पे आकार के आधार पर वरुण, तीसरे नंबर का कौन? अरुण। आखिर अच्छा बताओ, पृथ्वी से दूरी के आधार पे चौथा ग्रह कौन? पृथ्वी से दूरी बृहस्पति, चौथा बुध होगा। बुध होगा। और पूछ लेगा सूर्य से दूरी के आधार पे पांचवा ग्रह कौन? पांचवा तो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो अब आपको याद रहेगा नहीं याद रहेगा? जिस भी क्रम में जो भी नंबर पूछ ले, आप बता लेंगे नहीं बता लेंगे? बता लेंगे। अब नोट करिए। पृथ्वी से अगर पूछेगा तो पृथ्वी को भी जोड़ के बताना है। तो जैसे तीसरा पूछा तो पृथ्वी को मिला के बताएंगे। नहीं, पृथ्वी से दूरी का आधार पृथ्वी को छोड़ के।